नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 804वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, वर्ड मीनिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर वर्ड मीनिंग्स ही याद नहीं करेंगे तो बहुत सारे जो है समस्याएं होने वाली है। देखिए, पढ़ना सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है। तो जिनको नहीं पढ़ने आता है तो मैं हर एक वर्ड के ऊपर बात करूँगा कि कैसे वर्ड मीनिंग जो डिफ़िकल्ट हैं वो कैसे पढ़े जा रहे हैं या कैसे पढ़े जाते हैं। साथ ही अगर वर्ड मीनिंग जब पढ़ना आ जाएगा तो वो उसका स्पेलिंग भी खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि कौन सा पैटर्न पे उसका स्पेलिंग को याद करना है। और इन वर्ड्स को अगर जो कि डेली यूज़ वाले हैं, बेसिक वर्ड्स हैं और डेली यूज होते हैं आपके आसपास जो भी आप करते हैं गतिविधियां उसमें, तो अगर एक एक वर्ड को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन ज़्यादा यानी कि इफेक्ट पड़ने वाला है सभी पर। तो सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो चलिए, इस वीडियो में है डी और ई। जी हाँ, तो डी और ई से जुड़े वर्ड मीनिंग को मैं कवर करने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो दोस्तों ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल में टाइप कीजिए, सारे वीडियो को। साथ ही वीडियो की संख्या है 945। अगर ये वीडियो आप लेट से देख रहे हैं संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा, पढ़ना सीखना चाहते हैं या शुद्ध करेक्ट लिखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं तो बस सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटिवेट डिक्शनरी करना है, क्योंकि सारे के सारे रूल लेवल सेंटेंस सेट कर दिए गए। तो वीडियो जब देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखते समय बोल बोल कर लिखना है। यही काम करना है जिससे कि आपको एक तो लिखने आएगा, दूसरा बोलने भी आ जाएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड है जो कि बहुत आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। और दो तरह से, चाहे वो बेसिक भी हो सकते हैं, कुछ आप जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो क्योंकि सब तरह के लोगों के लिए जो है तैयार है। तो आज से लगातार 8-10 दिन जो है आप इसी तरह के वर्ड्स मीनिंग जो है आपके सामने आते रहेंगे और आप इसे कॉपी पे नोट कीजिए और इसका यूज़ करना सीखिए। तो चले, सबसे पहले देखिए, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश, ये 2 कॉलम रहेंगे और टोटल 140। जी हाँ, लगभग 150 150 वर्ड मीनिंग रोज आप 150 वर्ड मीनिंग भी याद करना मुश्किल ही है, लेकिन कम से कम एक बार तो जिनको नहीं आता एक बार रिपीट हमारे साथ करेंगे। और वर्ड मीनिंग जो नहीं आ रहा बस उनको कॉपी पे लिखिए स्क्रीनशॉट लेकर और उसको याद करें, उसको यूज़ करें। चलिए, चलाना या सैर, ठीक है। चलाना या सैर, ड्राइव, खासकर जब गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो कहते हैं कि ड्राइव कर रहे हैं, वह ड्राइव कर रहा है, इसका मतलब कि वो गाड़ी चला रहा है। या सैर भी होता है यानी घूमने से रिलेटेड है। ड्यू मीन्स होता है दे, यानी कोई चीज़ आपके जब समझ सकते हैं ड्यू क्या होता है। ड्यू दूसरा एक मीनिंग है उचित। नेक्स्ट है पीना, ड्रिंक, हालांकि वर्ब है, ऐसे कई वर्ब यानी V1 प्रेजेंट में है, ऐसे कई फॉर्म बनते हैं, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रैंक। तो इस तरह से V1 V2 V3। और ये देखिए दौरान, ड्यूरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग। पोशाक, ड्रेस, धूल या धूली को बोलते हैं डस्ट, धूल या धूली को डस्ट बोलते हैं। चालक या संचालक क्या बोलते हैं, ड्राइवर। ER को अर बोलते हैं, भी लगा वर हो गया, आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है तो हो गया ड्राइवर। कर्तव्य, ड्यूटी, है ना, ड्यूटी। नेक्स्ट है बूंद या पात, बूंद या पात को बोलते हैं ड्रॉप, कान को एयर। नेक्स्ट है दवा या औषधि को बोलते हैं ड्रग, और मेडिसिन भी बोलते हैं लेकिन ड्रग समझिए। जल्दी को बोलते हैं अर्ली। नेक्स्ट है सूखा, रूखा को बोलते हैं ड्राई। प्रत्येक, परस्पर या प्रतीक को बोलते हैं इच। नेक्स्ट देखिए, हिंदी और इंग्लिश में ये रहा। नेक्स्ट दूसरा स्लाइड है हमारा और ये है उकसाना। ये वर्ड समझ सकते हैं, उकसाना, उसने उसको उकसा दिया या बढ़ावा, तो ये क्या होगा, इनकरेज। एनकरेज, एक के बाद ई आया तो एक का उच्चारण फिक्स एक रूप में होता है, इनकरेज। कैसे स्पेलिंग याद होगा इस बात पे फोकस करिए। देखिए इनकरेज, है ना। अभियंता, इंजीनियर, इंजीनियर। नेक्स्ट है भिड़ंत या सामना को बोलते हैं एनकाउंटर, ER को बोलते हैं टी लगा टर, एनकाउंटर। अंग्रेजी, इंग्लिश। समाप्त को बोलते समाप्त, देखिए समाप्त, एंड, है ना। नेक्स्ट आनंद लेना, एंजॉय। दुश्मन, एनिमी, एनिमी। बहुत बड़ा को बोलते हैं एनर्मस, एनर्मस, वो यूज को बोलते हैं तो एम लगा मस हो गया, एनर्मस। परिवर्तन या लागू करना, एनफोर्समेंट,
ई एन टी को बोलते हैं एंट, एम लगा मेंट हो गया। एनफोर्समेंट, सी को बोलते हैं सर एनफोर्समेंट। काफ़ी को बोलते हैं एनफ, इनफ। नेक्स्ट है संलग्न को बोलते हैं एंगेज, एक बाद ही है एंगेज। सुनिश्चित को बोलते हैं एंस्यो, एंस्यो। इसी तरह बोले इंजन को बोलते हैं इंजन, जो कि इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में इसे यूज़ किया गया है। प्रवेश, प्रवेश करना एंटर। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, तो ये रहा दोस्तों उपक्रम या उद्यम, क्या बोलते हैं एंटरप्राइज। ईयर को और बोलते टी लगा टर हो गया तो एंटरप्राइज। एस को ज बोलते हैं तो हो गया एंटरप्राइज। प्रकरण एपिसोड। नेक्स्ट देखिए मनोरंजन एंटरटेनमेंट। ए आई एन को एन बोलते हैं, टी लगा टेन हो गया। ई एन टी को एन बोलते हैं, एम लगा मेंट हो गया। एंटरटेनमेंट बराबरी का होता है इक्वल, इक्वल। नेक्स्ट है संपूर्ण को बोलते हैं एंटायर, समान रूप से बोलते हैं इक्वली, ठीक है इक्वली। नेक्स्ट है पूरी तरह से एंटायरली, एल वाई को ली बोलते हैं एंटायरली। उपकरण को बोलते हैं इक्विपमेंट, ई एन टी को एन लगा मेंट इक्विपमेंट। प्रवेश को बोलते हैं एंट्रेंस, ए के बाद ई एन सी को एन से बोलते हैं तो एंट्रेंस। यू को बोलते हैं एरा। नेक्स्ट है प्रवेश, देखिए प्रवेश द्वार को बोलते हैं एंट्री, एंट्री। त्रुटि, देखिए प्रवेश द्वार को बोलते हैं एंट्री और जो निकास द्वार को एग्जिट, ठीक है एग्जिट बोलते हैं। ये हो गया एग्जिट। नेक्स्ट त्रुटि को बोलते एरर। पर्यावरण को बोलते एनवायरमेंटल, ए एल को एल बोलते टी लगा टल हो गया। निकास या भागदड़ को बोलते एस्केप, एक के बाद ई है तो क्या बोलते एस्केप। एक और चाहे एक रुपये हुआ तो एस्केप हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रहा विशेष रूप से स्पेशली, आई ई एल को ई एल बोलते हैं, इसके साथ एल वाई लगा हुआ तो स्पेशली। आकलन को बोलते हैं एस्टीमेट, एक के बाद ई है एस्टीमेट। नेक्स्ट है लेख को बोलते हैं ऐसे, आदि को बोलते हैं ईटीसी, ईटीसी का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। कैसे लिखते हैं एटसेट्रा, एट और देखिए सेट्रा, एटसेट्रा। नेक्स्ट है आवश्यक, इसेंशियल, आई एल को एल बोलते हैं इसेंशियल। नीति शास्त्र बोलते हैं एथिक्स। आजकल एथिक्स की बहुत बात होती है, अब इसे सब्जेक्ट के रूप में भी शामिल कर लिया गया एथिक्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्थापित करना, इसेंशियल, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं तो इसेंशियल, ई एन को एन बोलते हैं, एस लगा सेन इसेंशियल। संजातीय बोलते हैं एथनिक। नेक्स्ट है स्थापित करना को बोलते हैं एस्टैब्लिश। यूरोपियो को बोलते हैं यूरोपियन। नेक्स्ट है स्थापना को बोलते हैं एस्टैब्लिश, ई एन टी को एन बोलते हैं, लगा मेंट है एस्टैब्लिशमेंट। मूल्यांकन करना को बोलते हैं इवैल्यूएट, इवैल्यूएट है ना इवैल्यूएट। दोस्तों इस तरह से आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छा। अब देखिए कोई भी हो कैसे भी हो, अगर आप ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं याद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रूल रेगुलेशन भले ही याद रहे, ग्रामर से रूल रेगुलेशन अच्छी तरह से आप रट लें या कैसे भी करें, लेकिन जब वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तब वहाँ पर आप फंसने लगेंगे। तो अधिक से अधिक अगर वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो आप बहुत कुछ जो है समझेंगे, लिखेंगे और जो है दोस्तों बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जायदाद क्या बोलते हैं, जायदाद या संपदा को बोलते हैं एस्टेट। मूल्यांकन बोलते हैं इवैल्यूएशन, एशन है इवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट देखिए हिंदी इंग्लिश का एक और स्लाइड जो है बहुत ही कॉमन है, हालांकि सिंगल सिंगल भी लिया जा सकता था लेकिन मैंने सिंगल सिंगल नहीं लिया ताकि एक बार में बहुत सारे चीज़ सभी लोग को पता चल सके, कुछ हल्के भी कुछ हार्ड भी। यहाँ तक की होता है इवन, इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि प्रत्येक दिन का होता है एवरी डे, है ना एवरी डे। नेक्स्ट देखिए शाम क्या होता है इवनिंग, आई एन जी को बोलते हैं तो इवनिंग। हर कोई या हर एक बोलते हैं एवरी हो गया यहाँ तक। एवरी वन का मतलब हर कोई या हर एक। नेक्स्ट है घटना या वृत्तांत को बोलते हैं इवेंट, ई एन टी को बोलते हैं, वी लगा इवेंट हो गया इवेंट।
सब कुछ को बोलते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग। नेक्स्ट है अंत में या फलतः, इवेंचुअल, टी को चुअल बोलते हैं, को ली बोलते हैं, इवेंचुअली अंत में या फलतः हर जगह या सर्वत्र को बोलते हैं एवरीवेयर, एवरीवेयर। नेक्स्ट है सदा या सर्वदा को बोलते हैं एवर, एवर। और क्रमागत उन्नति को बोलते हैं इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। नेक्स्ट है प्रत्येक, क्या होगा, प्रत्येक, एवरी। नेक्स्ट है सबूत या साक्ष्य, एविडेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, ऐसे सी ई को सा बोलते हैं, तो एविडेंस। नेक्स्ट है हर एक को बोलते हैं एवरीबॉडी, विकसित करना क्या होता है, इवॉल्व, इवॉल्व, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट में है ताकि आप बहुत सारे वर्ड्स, तो आपके स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए दोस्तों। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं बस सिर्फ उनको ही लिखना है, जो आ रहा है कोई बात नहीं, और जिनको पढ़ने नहीं वो हमारे साथ पढ़ें जरूर, उच्चारण करना सीखेंगे कम से कम। तो हिंदी से इंग्लिश वाले ये, और एक नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है इसमें सटीक या यथार्थ, हिंदी का यथार्थ या सटीक के लिए क्या होगा, एग्जैक्ट, या कह सकते हैं कि एग्जैक्ट तो सभी लोग जानते हैं, हिंदी होगा सटीक या यथार्थ। के सिवाय, एक्सेप्ट। नेक्स्ट है बिल्कुल सही, एग्जैक्ट, एग्जैक्टली, एग्जैक्ट, ये ऊपर देखिए एग्जैक्ट है उसी से बना है एग्जैक्टली, लेकिन हिंदी अर्थ बदल जाएगा, सटीक यथार्थ या बिल्कुल सही। अपवाद या आपत्ति को बोलते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। नेक्स्ट देखिए इम्तिहान, इम्तिहान या परीक्षा को बोलते हैं एग्जामिनेशन, टी एन को बोलते हैं शन, एग्जामिनेशन। अदला बदली, है ना। एक्सचेंज, एक्सचेंज एक के बाद ई है तो एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट है जांच करना को बोलते हैं एग्जामिन, एग्जामिन। उत्तेजक बोलते हैं एक्साइटिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, टी लगा टिंग हो गया, एक्साइटिंग। नेक्स्ट है उदाहरण या नमूना को बोलते हैं एग्जाम्पल। कार्यकारी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, है ना। नेक्स्ट है से अधिक को बोलते हैं एक्सीड। व्यायाम को बोलते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। अति उत्कृष्ट को बोलते हैं दोस्तों एक्सीलेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एक्सेलेंट। दस्तावेज को बोलते हैं एग्जिबिट, इसी से बना है तो एग्जिबिट से भी एग्जीबिशन, तो वो अलग वर्ड है, सिर्फ उसमें आई एन जी जुड़ जाएगा, आई ओ एन जुड़ जाएगा तो एग्जीबिशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर आई ओ एन जोड़ेंगे तो एग्जीबिशन हो जाता है, लेकिन चूंकि एक यहाँ एग्जिबिट है, एग्जिबिट, दस्तावेज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो ये रहा उत्सुक, ठीक है, उत्सुक या इच्छुक क्या बोलते हैं, एगर, ई आर को अर बोलते हैं, जी लगा घर हो गया, ईगर। पूरब का, है ना, जो पूर्व दिशा की ओर, या पूर्वी जो पूर्व दिशा में हो। ईस्टर्न, ई आर को अर्न बोलते हैं, टी लगा टर्न हो गया तो ईस्टर्न, ईस्ट होता है ना, इसमें ई आर एन जुड़ गया तो ईस्टर्न हो गया। नेक्स्ट है कमाना को बोलते हैं अर्न, आसान या सरल को बोलते हैं ईजी। नेक्स्ट देखिए कमाई या उपार्जन को बोलते हैं अर्निंग्स, ठीक है, अर्निंग्स। खाना खाना को बोलते हैं ईट। धरती या भूमि को बोलते हैं अर्थ, आर्थिक को बोलते हैं इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। नेक्स्ट है आराम या सुगमता को बोलते हैं ईज, ईज। अर्थशास्त्र को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखिए सहज में या सहज से, में या से क्या होगा, ईजली, ईजली। अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट है पूर्व या पूर्व, पूरब या पूर्व, ज़्यादातर पूर्व करेक्ट होता है, लेकिन पूर्व का मतलब दो अर्थ हो जाते हैं, लेकिन पूर्व ये भी हो चलता है। ईस्ट, इसी से बना है ईस्टर्न, जैसे यहाँ पर था ईस्टर्न। अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिस्ट, और अर्थव्यवस्था का होता है इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी। तो ध्यान रखिए और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा एक और स्लाइड दोस्तों, है धार
किनारा या जीभ, एज बोलते हैं। जैसे कि ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल में जो ये कॉर्नर होता है और ये कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर होता है, ये सब क्या किनारा है, इसको एज बोलते हैं। प्रभाव या परिणाम को बोलते हैं इफेक्ट। नेक्स्ट है संस्करण, एडिशन, टी एन को बोलते हैं शन, तो हो गया एडिशन। प्रभावी या प्रभावपूर्ण होता है इफेक्टिव, टी आई को बोलते टिव, इफेक्टिव। नेक्स्ट देखिए संपादक को बोलते हैं एडिटर, ओ आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया तो एडिटर। प्रभावी रूप से होता है इफेक्टिव, उसके बाद एलवा जुड़ गया इफेक्टिवली। नेक्स्ट है शिक्षित को बोलते हैं एडुकेट, एक बाद ई है एडुकेट। दक्षता को बोलते हैं इफिशिएंसी, दक्षता। शिक्षा या शिक्षण को बोलते हैं एडुकेशन, टी एन को बोलते हैं शन, एडुकेशन। कुशल या दक्ष को बोलते हैं इफिशिएंट, ये एडुकेट बोलते हैं इफिशिएंट। नेक्स्ट देखिए शिक्षा या संबंध को बोलते हैं एडुकेशन के साथ जो है अल जुड़ गया, एडुकेशनल, तो ये अलग है शन जो कि सफिक्स पार्ट, अल भी है सफिक्स पार्ट। प्रयास को बोलते हैं एफर्ट, क्या बोलते हैं एफर्ट। नेक्स्ट है शिक्षक को बोलते हैं एडुकेटर। अंडा, अंड या डिम्ब को बोलते हैं एग, ठीक है, लेकिन लोग अंडा बोलते हैं, लेकिन अंड या डिम्ब भी होता है। तो दोस्तों एक और स्लाइड देखते हैं, ये रहा 8, क्या होता है 8, जो कि एक नंबर है। बिजली को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, 3 बार इसको याद करेंगे अगर याद करना होगा तो, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है भी, वो था आइदर, आइदर और नाइदर नॉर, तो ये आइदर है भी। इलेक्ट्रॉनिक होता है इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है बुजुर्ग या प्रौढ़ को बोलते हैं एल्डरली। प्राथमिक सामान्य को बोलते हैं एलिमेंट्री। नेक्स्ट है चुनाव, इलेक्ट। अभिजात वर्ग को बोलते हैं इलाइट। निर्वाचन को बोलते हैं इलेक्शन, टी एन को बोलते हैं सन, इलेक्शन। अन्यथा या अन्य को बोलते हैं एल्स, एनीबॉडी एल्स बोलते हैं हम लोग कई बार। तत्व को बोलते हैं एलिमेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं हम लोग, अमेंट हो गया एलिमेंट। अन्यत्र को बोलते हैं एल्सवेयर, एल्सवेयर। देखिए बिजली या विद्युत को इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। ईमेल को ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, इस तरह से फुल फॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों एक और स्लाइड ये रहा, आलिंगन, एम्ब्रेस, जोड़ देना, एम्फसाइज। नेक्स्ट है उभरना या निकालना को बोलते हैं इमर्ज, इमर्ज, ई आर को आर बोलते हैं, ई आर को आर, एम लगा म होगा तो ई आर से बहुत बड़ा बनते, जैसे एम ई आर को आर, एम लगा म, टी लगा ए लगा ई मर्ज, जी को जब बोलते हैं तो ई मर्ज। ऐसे मर्ज एक अलग ही वर्ड्स होता है, तो ई मर्ज हो गया, यानी कि उभारना या निकलना। अब देखिए उभारना या निकलना, इमर्ज, काम को बोलते हैं एम्प्लॉय। अब देखिए आज तक डू मीन्स करना होता है, वर्क मीन्स काम होता है, कार्य होता है ना, लेकिन एम्प्लॉय का मतलब होता है काम, एम्प्लॉई कामगार, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, कई वर्ड हो जाते हैं ना। तो एम्प्लॉय को याद करिए, आपातकालीन, क्या होगा अंग्रेजी एमरजेंसी, ई एन को नहीं बोलते एमरजेंसी। कर्मचारी को एम्प्लॉय, वाई डबल ई जुड़ गया सिर्फ इसमें, एम्प्लॉय मीन्स काम और एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी। स्वप्न दोष या वेरेपात बोलते हैं एमिशन, ठीक है। अभी ये वर्ड बहुत ही कम लोग यूज़ करते होंगे, लोग जानते भी नहीं होंगे, हिंदी वाले सब तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे, तो ऐसे वर्ड्स के लिए तो आपको भाई जो मेल है उनको तो इस तरह के वर्ड्स अंग्रेजी में याद ही रखना चाहिए। एमिशन, नियोक्ता को बोलते हैं एम्प्लॉयर, ईयर को बोलते हैं बाय लगा वर्ड ईयर, एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है भावना, इमोशन। रोजगार होता है एम्प्लॉयमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं। देखिए एम्प्लॉय काम, एम्प्लॉय का कर्मचारी, एम्प्लॉयर नियोक्ता और एम्प्लॉयमेंट रोजगार, कई वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट है भावुक या भावपूर्ण होता है इमोशन के साथ जो है एल जुड़ता है, इमोशनली। खाली को बोलते हैं एम्पटी,
नेक्स्ट है जोर, बल या अवधारणा। एम्फेसिस, एम्फेसिस सक्षम को बोलते हैं इनेबल, ABLE को इनेबल बोलते हैं, इनेबल। दोस्तों इस वीडियो में ही तक बताइए ये सेशन कैसा लगा आपको। अगर लगा मजेदार तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ ही दोस्तों शेयर जरूर कीजिए वैसे लोगों को जाके इंग्लिश जिनको शुरुआत से सीखना है, बेसिक सीखना है। साथ ही दोस्तों अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बनने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए और कम से कम जो है अगला आने वाला जो भी हमारा स्लाइड 10 का रहेगा वो वर्ड्स पे रहेगा। तो सीरीज चल रहा है, इसको आप छोड़े नहीं, मिस नहीं करें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक्स।